हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बताएंगे छोटे बच्चे का फ्रॉक और आपका कीमती समय लेते हुए आज हम बता रहे हैं छोटे बच्चे का फ्रॉक जो 1 से 2 साल की बच्ची का है। वो फ्रॉक ये हमारा घेर है नीचे का। तो इसकी जो चौड़ाई ले रहे हैं हम 11 इंच है और लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हो। प्लेटें डाल के है ये प्लेट जो मैं डाल लूँगी तो धागे के द्वारा डाल लूँगी। धागे के द्वारा कुछ इस तरह से जैसे कि धागा खींच देते हैं। और फ्रेंड्स अब मैंने ये इस तरह से फोल्ड कर लिया। ये कुछ मैंने ज़्यादा फोल्ड कर लिया क्योंकि मैं चोली भी इसी में से ही निकालूंगी। तो ये मैंने 4 इंच पे इसका तीरा ले लिया बच्चे का और ये मैंने मुड्ढे ले लिए और इधर से भी मैं 2 इंच पे लंबाई है इसकी चोली की 7 इंच। ज़्यादा बड़ी चोली नहीं रखने के हैं, छोटी चोली। और गला है हमारा, गला हम रख रहे हैं 2 इंच चौड़ाई में और 2.5 इंच लंबाई में। 2.5 इंच मैंने लंबाई में रखा, चौड़ाई 2 इंच। कुछ इस तरह से शेविंग दे दी। अब मैंने इसको कट कर दिया और इधर से भी मुड्ढे कट कर दूंगी मैं कुछ इस तरह से मैंने मुड्ढे कट कर दिए और यहाँ से भी मैंने कट कर दिया। ये मैंने कट कर लिया। तो देखो फ्रेंड्स, चोली हमारी कुछ इस तरह से हुई। चोली खुल के हमारी हो गई 10 इंच। ये हमारी बाजू रहेंगी। बाजू हम कुछ इस तरह से और इतनी लंबी रहेंगी हमारी बाजू। और फ्रेंड्स ये मैं जो प्लेटें डालते हैं धागे वाली, उन प्लेटों के द्वारा ये बाजू बना दूंगी। तो यहाँ मैंने 20 सेंटर में कट लगा दिया और ये मेरा घेर है फ्रॉक का चोली के नीचे का। तो ये मैंने कुछ इस तरह से, प्लेटें तो नहीं डालने की लेकिन आपको बता रही हूँ धागे में। अब मैंने कुछ इस तरह से पाइपिंग पट्टी, पहले तो मैं इसको एक साइड से सिल दूंगी, यानी कि तीरा सिल दिया मैंने। मुड्ढे जो कंधे होते हैं इस तरह से सिलने के बाद में फ्रेंड्स अब इस तरह से मैं यहाँ रख करके सिलाई कर दूंगी। इस तरह से यहाँ सिलाई करते हुए ले जाऊंगी। ये मेरा गला बनने है, गले की पाइपिंग पट्टी लग रही है। उरेवी वाली पट्टी है ये फ्रेंड्स। मैंने उल्टे की साइड से सीधे की साइड को पलट दी और कुछ इस तरह से मैंने करके अब और मैंने देखो फ्रेंड्स, अब मैं इधर के सीधे की साइड ये पट्टी इस तरह से पलट रही हूँ, यानी कि सिल के कंप्लीट कर रही हूँ। और ये मैंने इस तरह से सिल दी और सिलने के बाद में वो कुछ इस तरह से सिलते हुए ये मेरा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। ये इस तरह से देखो कितना अच्छा। और अब मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी, यानी कि कांधे जो होते हैं उनको ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं ज्वाइंट करने के बाद देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू में इसकी सिलाई कर दूंगी। इस तरह से तो की है मैंने, लेकिन मैं वैसा करके सिलाई कर दूंगी इसकी। और ये सिलाई मैंने सीधी कर ली। एक और सिलाई भी लगा दूंगी, यानी कि दूसरी बाजू पे भी मैं इस तरह से ही सिलाई लगाते चली जाऊंगी। और फिर फ्रेंड्स अभी मैंने इस तरह से मैंने ये सिलाई लगाई और अब मैंने इस तरह से बाजू बना दी, यानी कि धागे से लंबी चाल करके सिलाई लगा दी। और मैंने लंबी जितनी मुझे चाहिए मोहरी की चौड़ाई मैंने उसके ही अनुसार रख दी। तो मैंने ये सिलाई से ही बाजू बनाई है
और मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर ही ये पट्टी ला दूंगी। तो ये ऐसी हो जाएंगी गुब्बारे वाली आस्तीन, यानी कि फुल्ली फुल्ली आस्तीन। तो मैंने ऊपर के साइड भी इस तरह से ही प्लेटें भरी हैं और नीचे के साइड भी। अब मेरी बाजू हो गई इस तरह से। अब मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड मेरी इस तरह से ही हो गई। और मैंने फ्रेंड्स ये कट करके इस तरह से मैं यहाँ भी इस तरह से ही दोनों बाजुओं को ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह से अब मैंने यहाँ भी इस तरह से ही पलट करके सिलाई लगा दूंगी। और मैंने ये सिलाई लगा दी कुछ इस तरह से। अब ये मैंने सिलाई लगाने के बाद जो घेर है मेरा, तो मैं इस तरह से मैं बारीक बारीक घूम भर रही हूँ, यानी कि प्लेटें लगा रही हूँ। धागा खींचने के बाद मैं इस तरह से मैंने धागा खींच दिया। ये देखो इस तरह से मैंने धागा खींच करके ये मैंने धागा खींच के कुछ इस तरह से देखना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने बना दिया धागा खींचने के बाद। और मैंने ये कुछ इस तरह से करने के बाद और मैंने ये इस तरह से ही इसको मिला दूंगी कि कितना है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इस पे सिलाई लगाने के बाद में अब सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इसके ऊपर रख करके सिलाई कर दूंगी, यानी कि घेर जो है हमारा चोली पे रख करके सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने चोली पे रख करके ये सिलाई कर रही हूँ कुछ इस तरह से। और मैंने इस तरह से भी सिलाई कर दी। और ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मेरी चोली लग गई, यानी कि दिख रही है। इधर से भी मैं फिटिंग लगा दूंगी। फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको और मिलती रहे। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।